रूल 19 पे आ गए हैं हम। स्पेशल प्रोसीजर समझते हैं, विशेष प्रक्रिया क्या है। रूल 19 का मूल सिद्धांत। रूल 14 से 18 नॉर्मल इंक्वायरी प्रोसीजर है, इन खास परिस्थितियों में लागू नहीं होगी, यानी बिना रेगुलर इंक्वायरी के भी पेनल्टी दी जा सकती है। रूल 19 लागू होने की 3 परिस्थितियाँ। क्रिमिनल कन्विक्शन का मामला, गवर्नमेंट सर्वेंट क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्टेड हो गया हो, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सर्कमस्टांसेस देखकर सीधे पेनल्टी दे सकती है, लेकिन पेनल्टी पर रिप्रेजेंटेशन का अवसर देना होगा। फर्स्ट प्रोविजन, इंक्वायरी प्रैक्टिकेबल नहीं है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिखित कारण दर्ज करके सेटिस्फाइड हो कि इंक्वायरी करना रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है। उदाहरण, विटनेस डर के कारण बयान न दे, एम्प्लॉय फरार हो गया हो, गंभीर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनी हुई हो, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी स्किप कर सकती है। स्टेट सिक्योरिटी का मामला, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो कि स्टेट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में इंक्वायरी करना उचित नहीं, तो इंक्वायरी नहीं होगी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी दे सकती है। यहाँ केवल प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन मान्य है, पेनल्टी कैसे दी जाएगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी केस की परिस्थितियाँ देखेगी, जो उचित समझे आदेश दे सकती है। क्लॉज 1, क्रिमिनल कन्विक्शन केस में एम्प्लॉय को पेनल्टी पर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। प्रोविजो 2, कमीशन यूपीएससी, जहां कमीशन से कंसल्टेशन जरूरी होगी, कंसल्टेशन कमीशन से सलाह ली जाएगी, एडवाइस एम्प्लॉय को दी जाएगी। एम्प्लॉय को 15 दिन की रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा एज पर रूल 15(3)(b। एग्जाम में देखिए कैसे घुमा देता है। रूल 19, नो इंक्वायरी बट नॉट नो जस्टिस, स्टेट सिक्योरिटी केस ओनली प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, वो तो ऊपर मतलब इस समरी है। कन्विक्शन केस रिप्रेजेंटेशन ऑन पेनल्टी मैंडेटरी। 20 MCQ कर लेते हैं इसके ऊपर। रूल 19 किससे संबंधित है? स्पेशल प्रोसीजर से। रूल 19 किन रूल्स को ओवरराइड करता है? रूल 14 से 18। क्रिमिनल कन्विक्शन केस में इंक्वायरी नॉट रिक्वायर्ड। क्रिमिनल कन्विक्शन केस में रिप्रेजेंटेशन हाँ लगा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन किस पर दी जाएगी? पेनल्टी प्रपोज्ड पर। इंक्वायरी इम्प्रैक्टिबल होने की कौन सेटिस्फाइड करेगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इंक्वायरी इम्प्रैक्टिबल होने पर कारण लिखित में रिकॉर्ड होगा। स्टेट सिक्योरिटी केस में कौन सेटिस्फाइड करेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट सिक्योरिटी केस में इंक्वायरी नॉट रिक्वायर्ड। रूल 19 में पेनल्टी कौन देता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रूल 19 के अंतर्गत पेनल्टी देने से पहले क्या देखा जाता है? सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। यूपीएससी कंसल्टेशन कब आवश्यक है? जहां नियमों में आवश्यक हो। यूपीएससी एडवाइस एम्प्लॉय को दी जाएगी। हाँ। यूपीएससी एडवाइस पर रिप्रेजेंटेशन का समय 15 दिन। रूल 19 में नेचुरल जस्टिस आंशिक रूप से लागू होगा। रूल 19 के अंतर्गत डिसमिसल संभव है। हाँ। रूल का जो है 19 का क्लॉज 2 में इंक्वायरी क्यों छोड़ी जाती है? रीजनेबल प्रैक्टिकल न होने के कारण। क्लॉज 3, 19 के क्लॉज 3 किससे संबंधित है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से। सही कथन चुनिए। क्रिमिनल कन्विक्शन में रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। रूल 19 का उद्देश्य है एक्सेप्शनल सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, तो इतना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।